कल अपने महात्मा बुद्ध का पार्ट 1 कर लिया था, जिसके अंदर हमने महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध के परिवार के बारे में, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनके मौसी का नाम, किसने उनका पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतम, है ना, उनके बारे में सब डिटेल कर ली थी। आज अपने करेंगे उनकी जो बौद्ध संगतियां होती, बौद्ध संगतियों का मतलब रहेगा जो सभाएं हुई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित जो जो सभाएं हो चुकी हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगतियां हो चुकी हैं। इन्हें आप संगतियां बोलो या सभाएं बोलो। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी बौद्ध संगतियां हो चुकी है? 4 बौद्ध संगतियां हो चुकी है। ये इसको पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। और 483 ईसा पूर्व की क्या खास बात है? इनकी मृत्यु तो हुई थी 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष पहले, अब 100 वर्ष बाद, उल्टा चल रहा है ना। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व, और लास्ट बौद्ध संगति हुई थी 98 ईस्वी, 98 ईस्वी। अपनों ने किस तरीके से चलना होता है? इधर ईसा पूर्व और इधर ईस्वी। 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 98 ईस्वी। एक 4 सन आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो ये बौद्ध संगतियों के सन थे। अब जब ये बौद्ध संगतियां हुई उस समय इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? इस बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? ओके, वो मिलती। और ये बौद्ध संगति हुई कहां पर थी? तो 3 चीजें याद करनी है। बौद्ध संगति हुई कहां पर थी, उस समय का अध्यक्ष कौन था और उस समय का राजा कौन था। ओके, इसलिए हमें कहानी बनाती 4 मिली। फर्स्ट टाइम ये क्या हुआ? राजगृह में अजातशत्रु है, ये नोट में लिखा हुआ है। राजगृह में अजातशत्रु है। वैशाख के महीने में, वैशाख के माह में सब काले हो गए। वैशाख के माह में सब काले हो गए। तीसरी पाली में, पाली कहते हैं अपने इनिंग्स को, पारी या पाली। तीसरी पाली में मोगली अशोक बन गए। तीसरी पाली में मोगली अशोक बन गए। और लास्ट में वन के अंदर वासुदेव ने अशोक को काना कर दिया। वन में वासुदेव ने अशोक को, अश्विनी घोड़े को क्या कर दिया? काना कर दिया। राजगृह में अजातशत्रु। तो ये बौद्ध संगति हुई कहां पर थी? राजगृह। राजगृह कहां पर रहेगा? बिहार। पुराने टाइम में हमें पता है भारत के अंदर क्या थी? महाजनपद थी। महाजनपद टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो था मगध। और ये मगध की क्या थी? राजधानी। मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी राजगृह के अंदर पहली बौद्ध संगति हुई थी सन 483 ईसा पूर्व। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजातशत्रु। या आप लिखे महान शत्रु है, महान शत्रु, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, महाकश्यप ने। और राजा कौन था उसमें? अजातशत्रु। अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? राजगृह में। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। राजा कौन था? अजातशत्रु। उस समय इस जगह का राजगृह वाले क्षेत्र का राजा कौन था? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति वैशाख में सब काले हो गए। वैशाख का मतलब है दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। वैशाली जगह भी कहां पे रहेगी? बिहार में। वैशाली बिहार। आम्रपाली पड़ी थी कल वैशाली की, जिसे वैशाली की नगर वधु कहा जाता है। तो वैशाली के अंदर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने। व्यक्ति का नाम था साबक मीर। और उस समय राजा कौन था?
तीसरी पोषण थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी कहां पर है? बिहार। पाटलिपुत्र। मोगली अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र। और उस समय वहां का राजा कौन था? सम्राट अशोक। राजा अशोक। क्लियर है सर? चौथी पोषण थी कब हुई थी? 98 ईस्वी, 98 ईस्वी। कहां हुई थी? वन, कुंडक वन। कुंडक वन। ये कुंडक वन कहां पे रह गया? कश्मीर में। कुंडक वन रह गया कश्मीर। वहां का राजा कौन था? वासुदेव। इसका उपाध्यक्ष भी दिए। इसका उपाध्यक्ष कौन था? अशोक घोष। बाकियों में हमने उपाध्यक्ष नहीं लिखा, इसमें हमने इसका उपाध्यक्ष लिखा। उपाध्यक्ष कौन था? अशोक घोष। और राजा कौन था? राजा कनिष्क। कहां से लेकर कनिष्क। ये इस तरीके से अपनी कहानी याद करनी आप तैयार हो जाएगा। पहली बार में राजगृह में अजात शत्रु है, राजगृह में महान शत्रु है, महान शत्रु है। वैशाख, वैसे भी वैशाख का दूसरा महीने होता है, चैत्र वैशाख जेठ। दूसरे वैशाख के महीने में सब काले पड़ गए। तीसरी बारी में, तीसरी पाली में मोगली अशोक बन गया। और चौथी बार जंगलों के अंदर, वन के अंदर वासुदेव ने घोड़े को यानी अशोक को काला कर दिया। अब ये लाइनें याद करो, आपको सब याद हो जाएगा। राजगृह में महाकश्यप अजातशत्रु, वैशाली सातकमीर काला अशोक, पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र सम्राट अशोक, कुंडक वन जगह का नाम वासुदेव, अशोक घोष ये उपाध्यक्ष है और ये अध्यक्ष है। और ये क्या है? उपाध्यक्ष। वासुमित्र। वासुमित्र। अब इनकी एक किताब याद करना, वासुमित्र और अशोक घोष। अशोक घोष की 3 किताबें आपको पढ़ने को मिलेंगी और वासुदेव की एक किताब, वासुमित्र की एक किताब अपने को पढ़ने को मिलती है जिसका नाम है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र। अशोक घोष ने भी 3 किताबें लिखी हैं। एक तो बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार, 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 बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार। और इसकी किताब का नाम क्या है? महाविभास सूत्र। और इस महाविभास सूत्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। एक नागार्जुन भी है इस समय में, एक नागार्जुन ने भी किताब लिखी, बुक साथ साथ याद हो जाएगी। एक नागार्जुन की भी बुक लिखी थी। नागार्जुन की बुक का नाम रहता है माध्यमिका सूत्र या सापेक्षता का सिद्धांत। माध्यमिका सूत्र या इसे कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। क्लियर है सर? ये 3 किताबें याद कर लेना। एक तो वासुदेव मित्र की महाविभास सूत्र, 3 किताब इसकी अशोक घोष की, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार। एक किताब किसकी? नागार्जुन की माध्यमिका सूत्र। ये बौद्ध धर्म के समय जो किताबें लिखी गई हैं उसकी बात हुई। 4 बौद्ध संख्याएं हुई, ये आपके नोट में लिखी हुई है सब। ओके, और इनकी कुछ बुक्स आपको याद है, ये बुक्स नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हुआ यूं कि जो चौथी बौद्ध संधि थी जो 98 ईस्वी में हुई थी, उस समय राजा कनिष्क चल रहा था। वहां पे बौद्ध धर्म के लोग, देखो एक सभा हो रही है, सभा के अंदर काफी लोग इकट्ठे हैं और किसकी डिस्कस कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की डिस्कस कर रहे हैं। और जब काफी लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ विवाद भी होगा, जैसे आप देखते हो आजकल भी ऐसे होता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ व्यक्तियों की अलग राय होती है, कुछ व्यक्तियों की अलग राय होती है। ऐसे यहां पर हुआ, जब चौथी बौद्ध संधि हो रही थी, एक सभा बैठी थी, बहुत सारे लोग वहां पे थे, तो वहां पे जो लोग थे वो 2 भागों में बंट गए। वो 2 भागों में बंट गए। एक तो हो गया हीनयान, एक महायान। एक हीनयान और एक, अब इसका क्या मतलब था? जो हीनयान के अंदर है ये बौद्ध धर्म को मानते, मतलब ये महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते।
पूजा करते थे। ये कहते हैं महात्मा बुद्ध को ना तो भगवान मानते हैं, ना ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करें, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हीन। हीन। और जो महायान था वो महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर मानते थे, और उनकी मूर्ति पूजा भी किया करते थे, मूर्ति पूजा भी किया करते थे। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया? चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। कौन कौन से दो भाग थे? हीनयान और महायान। हीनयान के अंदर जो व्यक्ति थे वो कहते हैं हम महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते, ना ही उनकी मूर्ति पूजा करते। महायान के अंदर जो व्यक्ति थे वो कहते हैं हम इनको ईश्वर भी मानेंगे और इनकी मूर्ति पूजा भी किया करेंगे। क्लियर है सर? जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो सबसे पहली मूर्ति थी, उनकी जो सबसे पहली मूर्ति थी वो मथुरा शैली में बनी थी। शैली मैंने आपको पहले भी कई बार समझा है, एक तरीका, एक वे। मथुरा शैली के अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी, पहली मूर्ति। लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां महात्मा बुद्ध की, सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में बन चुकी है। इनकी सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में बन चुकी है। एक ये याद है। नेक्स्ट एक आप ये याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की बात जो हम करते हैं कि इनका जन्म 463 ईसा पूर्व में, सॉरी 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु, ये बात हमें कहां से जानकारी मिलती है? इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें कैंटोन शिलालेख से मिलती है। कैंटोन शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। और ये कैंटोन शिलालेख कहां का है? ये कैंटोन शिलालेख चीन का है। याद रखिए, इनकी जन्म और मृत्यु की बात हमें किस शिलालेख से मिलती है? कैंटोन शिलालेख से मिलती है। और ये कैंटोन शिलालेख कहां का है? चीन का है। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनी थी? और सर्वाधिक मूर्ति की शैली में बन चुकी है? गंधार शैली में बन चुकी है। महात्मा बुद्ध के जो 3 धर्म बताए गए हैं वो क्या है? 3 चीजों को ये बनाते थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इन्हें कहा जाता है महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न। इनके त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कल क्या पढ़ा था हमने? 4 सत्य, 4 कार्य सत्य कौन कौन से देखे? सर्व दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। 10 क्या पढ़े थे? सिद्धांत। 3 क्या है? रत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट, अब इनका जो पूरा इतिहास है, बौद्ध धर्म का जो पूरा इतिहास है, वो इतिहास 3 टोकरियों में डाल के रखा हुआ है। जैसे 3 ग्रंथ है, 3 ग्रंथों को अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, अलग अलग टोकरियों, जिसे कहते हैं त्रिपिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक का मतलब होता है टोकरी। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को कितनी टोकरियों में रखा हुआ है? 3 टोकरियों में रखा हुआ है। इनके क्या क्या नाम है? सुप्त पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को 3 टोकरियों में रखा गया है, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो सुप्त पिटक है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की चर्चा की गई है। इसके अंदर महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं उनकी जानकारी मिलती है। इनमें जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके लिए क्या क्या नियम लागू होते हैं उनकी बात की है। ठीक है, इनमें बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र की बात की गई। बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र की बात की गई। इस पिटक के अंदर, सुप्त पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों की जानकारी मिलती है। इसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु हैं उनके नियमों की जानकारी मिलती है। और अभिधम्म पिटक के अंदर
जो बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र से संबंधित बातें हैं उसकी जानकारी मिलती है। क्लियर है? और बौद्ध धर्म की और कुछ एक्स्ट्रा बातें, बौद्ध धर्म की एक्स्ट्रा बातों के अंदर ये है कि जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर पूजा नहीं करता। मतलब कैसा है? नास्तिक। बौद्ध धर्म कैसा है? नास्तिक। ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। किस में विश्वास रखता है बौद्ध धर्म? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म कि वापस जन्म होते हैं, पुनर्जन्म। इनका ये भी कहना है कि जो महात्मा बुद्ध है उनका भी वापस एक जन्म हो चुका है, जो किस नाम से हुआ था? शाक्यमुनि के नाम से। किस नाम से हो चुका है? शाक्यमुनि। क्योंकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इनका कहना है जो बौद्ध सत्य है या जो महात्मा बुद्ध है उनका जो जन्म है वो किस रूप में हो चुका है? शाक्यमुनि। इसलिए महात्मा बुद्ध को और किस नाम से पुकारा जाता है? शाक्यमुनि के नाम से पुकारा जाता है। इंसान का अगला जन्म या तो इंसान बनकर ही होता है या पशु बनकर होता है, ये कहता है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कौन सा हो चुका है? शाक्यमुनि के रूप में हो चुका है। अभी उनका एक बार और जन्म होगा, वो किस रूप में होगा या वो किस नाम से होगा? वो होगा आर्ध नाम या मैत्रेय। उनका अगला जन्म जो होगा उसमें उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय। मैत्रेय। हमारा सनातन धर्म किसके अंदर विश्वास करता है? वेदों के अंदर। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सोमवेद और यजुर्वेद। लेकिन बौद्ध धर्म वेदों को नहीं मानता। बौद्ध धर्म वेदों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मणों ने वेद लिखे हैं और वेदों में इतनी अच्छी अच्छी जो बातें लिखी गई हैं, कहा जाता है कि ये जो वेद है, चारों वेद इंसानों ने नहीं लिखे, इसको खुद भगवान या देवता लिख लिख कर गए हैं। इन्हें कौन लिख कर गए हैं? देवता लिख कर गए हैं। वेदों को देवता लिख कर गए हैं। और बौद्ध धर्म के लोग किसको नहीं मानते? देवता को मानते नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म के लोग वेदों में भी नहीं मानते, वेदों में विश्वास नहीं करते। ये सिर्फ किस में विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म में। क्लियर? आज हमने क्या किया? चारों बौद्ध स्मृतियां कंप्लीट कर ली। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें। इनकी चौथी बौद्ध स्मृति के बाद क्या हो गए थे? दो शाखाओं में बनी थे, हीनयान और महायान। इनकी पहली मूर्ति किस रूप में बनी है? मथुरा शैली में। सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में। इनके 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। इनके जन्म और मृत्यु की खबर कहां से मिलती है? जानकारी कहां से मिलती है? कैंटोन विलेज से। और कैंटोन विलेज कहां का है? चीन का है। इनके इतिहास कितनी टोकरियों में रखी गई है? 3 टोकरियों में रखी गई है, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक में इनके उपदेशों की जानकारी मिलती है। विनय, नय आगे नय से लेकर नियम, विनय से नियम, उसमें भिक्षुओं के नियमों की जानकारी मिलती है। और अभिधम्म पिटक के अंदर दर्शन शास्त्र से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है? ये लोग वेदों में विश्वास नहीं करते, ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इसके अंदर बौद्ध धर्म के लोग नास्तिक है। ये विश्वास किसमें करते हैं? पुनर्जन्म। इनका कहना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस रूप में हो चुका है, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्यमुनि भी कहा जाता है। और उनका जन्म अब किस रूप में होगा? मैत्रेय के रूप में होगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ बौद्ध। इससे संबंधित क्विज आज नाइट को मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। ठीक है? तो कल आपने इसको किया था, कल मैंने ग्रुप में डाल रखा था। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे मैं टेलीग्राम में डालूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? कल हम करेंगे जैन धर्म।